वजीर आला हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल। आज से फिर अबूरी वजीर आला होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात भी महदूद कर दिए। बतौर वजीर आला बड़े फैसले नहीं कर सकते। बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। समाअत पीर तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर और पंजाब हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का रिकॉर्ड भी मांग दिया। रिमार्क्स दिए, सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते। हमजा शहबाज आईन और कानून के मुताबिक चलें। वो इख्तियारात इस्तेमाल न करें जिनसे सियासी फायदा हो। सूबे में मेरिट से हटकर तकर्रुरियां हुई तो कलअदम करार देंगे। बादियो नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग 17 मई के हुक्म के खिलाफ है। हम 17 मई के फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे क्योंकि वो चैलेंज नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, डिप्टी स्पीकर ने फैसले की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए। वो हिस्सा बताएं कहां है। अगर डिप्टी स्पीकर गलत समझे तो नतायज क्या होंगे। 63A1B में पार्लिमानी पार्टी की एक हैसियत है। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले, अदालती फैसले में पार्लिमानी लीडर का किरदार वाज़ेह है। कहा गया है कि पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट डालने वालों के वोट शुमार न किए जाएं। इसमें इब्हाम क्या है। हमने कहा था ये गंद करेंगे और इन्होंने ऐसा ही किया। मिस एडवेंचर में एस्टैब्लिशमेंट बराबर की शरीक है। इस मिस एडवेंचर में पाकिस्तान की कमर टूट गई है। फवाद चौधरी कहते हैं, हमजा शहबाज को शेरवानियां पहनने का बहुत शौक है। इनमें थोड़ी सी शर्म होती तो इस्तीफा दे देते। उम्मीद है पीर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। सियासी जमातों के दरमियान बात होनी चाहिए। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, उसके बाद सियासी जमातें फ्रेमवर्क तय करें। हमारा मुतालबा है अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। इस चोर को अबूरी वजीर आला बनाने की क्या जरूरत थी। मेरा लीडर पुरअज़्म है, वो कौम का हाथ नहीं छोड़ेगा। शहबाज गिल कहते हैं, नर्म मुदाखलत का जो बयानिया फेंका जा रहा है ये ट्रक की बत्ती है। कौम अब ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेगी। नर्म मुदाखलत का बयानिया उस वक्त क्यों नहीं फेंका गया जब मईशत बेहतर थी। फरूख हबीब कहते हैं, डिप्टी स्पीकर ने कठपुतली का किरदार अदा किया। मालूम है डिप्टी स्पीकर की डोरें कहां से हिलाई जा रही थी। केस ओपन एंड शट है। इनके वकील दिफा नहीं कर सके। जरदारी नोटों चोरों पर भारी है, अवाम पर नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद का वजीर आला पंजाब से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरखास्त, मौजूदा दरखास्त समेत दीगर दरखास्तों को एक साथ सुनने की इस्तदा। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक हुक्मरानी पर समझौता न करने का ऐलान। एलामिया जारी। कहा, इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है जिसका मकसद एहतसाब से बचना और करप्शन छुपाना है। आइन ने मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है जिसे एक मुतकब्बिर आइन शिकन मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया कराना चाहता है। हमजा शहबाज का आइन के तहत अबूरी वजीर आला बनना मुमकिन नहीं था। अजीब फैसला है कि ओहदा दे दिया लेकिन इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा। माहिर कानून एतजाज अहसन कहते हैं, अबूरी वजीर आला लगाना अदालत का इख्तियार नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार को ही अबूरी वजीर आला बरकरार रखना चाहिए था। आइन में इसकी बाकायदा शिक मौजूद है। लार्जर बेंच बनाना जरूरी नहीं, 3 या 5 जजेस का बेंच भी फैसला कर सकता है। 17 जज बिठाना ऐसा ही है। ना 9 मन तेर होगा ना राधा नाचेगी। साबिक अटर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला मौजूद है। कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी हिदायत देगी। पार्टी सरबराह चौधरी शुजात पार्लिमान के मेंबर नहीं है। मामला इतना गंभीर नहीं है कि जजेस समझ ना पाएं। सिर्फ 3 माह में जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी माशी तौर पर घुटनों पर ले आया। सवाल ये है, कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाजत देते रहेंगे। इमरान खान का ट्वीट। कहा, ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। अवाम का हकीकी आजादी की कॉल पर रद्द अमल शानदार रहा। पाकिस्तानी अवाम इस माफिया को मजीद लूट मार की इजाजत नहीं देंगे। हम श्रीलंका जैसी मूवमेंट से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे।
मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ सख्त नाराज, चंद करीबी रहनुमाओं से नाराजगी का इजहार। जराए का कहना है नवाज शरीफ समझते हैं इत्तेहादियों और चंद पार्टी रहनुमाओं की वजह से नून लीग मुश्किल में फंसी। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में नवाज शरीफ दोबारा इत्तेहादियों से बात करेंगे। लीगी रहनुमा का कहना है कि अगर हमें चलने नहीं दिया गया तो कबल अज वक्त इंतखाबात की तरफ जाएंगे। मुल्क में जारी सियासी और माशी बहरान, अक्टूबर में आम इंतखाबात के इनेकाद पर जल्द मुशावरत होगी। जराए के मुताबिक मुल्क के मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत का फैसला किया है। तमाम सियासी जमातों को बिठाने की कोशिश की जाएगी। गिरती मईशत को कैसे उठाया जाए, इलेक्शन कब कराने हैं, इस पर बात होगी। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बातचीत करें और इलेक्शन की तारीख का तयन किया जाए। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, इलेक्शन की तारीख मिलने तक गुफ्तगू नहीं कर सकते। इंतखाबात से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी कहती हैं माजी में भी कुछ यकीन दहानियां कराई गईं, अब बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। पीटीआई और कौम एक तरफ, रियासत दूसरी तरफ। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की दीवारें फलांगी गईं, दफातर में घुसे मगर कोई शिकायत दर्ज न कराई गई। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फंडिंग केस का जल्द फैसला करने का मुतालबा। अता तारड़ कहते हैं बेंच में शामिल जज साहिबान माजी में अपना माइंड वाजे कर चुके हैं। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, शराफत का फायदा न उठाया जाए। तलाल चौधरी बोले इमरान खान का सामना अब नई मुस्लिम लीग से होगा, इनको इन्हीं की जबान में जवाब दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में फैसला हमारे हक में आया। अवाम और अरकान असम्बली इमरान खान के साथ खड़े हैं। परवेज इलाही की इजलास में गुफ्तगू। कहा क्या ये मजाक नहीं, 186 अराकीन पर अक़लियती अराकीन को मुसल्लत किया जाए। इजलास में पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी लीडरशिप की मुशावरत। आइंदा की मुमकिना सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि परवेज इलाही वजीर आला बने मगर इमरान खान के ना बने। चौधरी शुजात हुसैन से कोई लड़ाई नहीं। मुनीस इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरा उनसे अब कोई राब्ता नहीं, वजीर आला का मामला अदालत में है, उस पर बात नहीं कर सकता। बैंकिंग कोर्ट ने मुनीस इलाही की जमानत की तौसीक कर दी। काफ लीगी कारकुन फट पड़े। चौधरी शुजात और सालिक हुसैन के खिलाफ नारे। परवेज इलाही और मुनीस इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा हमारे घर के बंदे बिक गए। चौधरी शुजात का नाम तारीख में अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। हमारे सर शर्म से झुका दिए। डट कर खड़े रहने पर परवेज इलाही और मुनीस इलाही को सलाम। गुजरात में आबाई घर जहूर पैलेस के बाहर भी मुजाहरा। इस्लामाबाद में काफ लीग हाउस से कारकुनान ने चौधरी शुजात की तस्वीर उतार दी। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में मुजाहरे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरात, फैसलाबाद और कोयटा में अवाम सड़कों पर निकल आए। लिबर्टी चौक लाहौर पर अवाम का जमे गफीर। इस्लामाबाद में अवाम की बड़ी तादाद के इमरान खान के हक में नारे। कराची में अवाम का शारे फैसल पर एहतजाज। फैसलाबाद घंटा घर चौक पर भी अवाम का गमो गुस्सा। हश्त नगरी पेशावर और कोयटा में मनान चौक पर भी मुजाहरे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में बारिश, अंदरूनी शहर गलियों और बाजारों में पानी जमा, नाले बिफर गए। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी वक्फे से बरसात, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर बेदिया रोड पर घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। शेखुपुरा में खातून जख्मी। पाकपतन में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया की नाकिस हिकमत अमली। शहर में सैराबी सूरत हाल। कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कल से गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। कराची के इलाके बल्दिया हब रिवर रोड पर बिजली बंदिश के खिलाफ मुजाहरा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों का कहना है 4 दिन से बिजली बंद है। गुलशन हदीद में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर ताजरों का इजाफी बिलिंग और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज।
बिजली के बिलों को आग लगा दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी के इलेक्ट्रिक की इजाफी टैक्स वसूली मुस्तरद कर दी। लाहौर की अदालत में दुआ ज़हरा को दारुल अमान से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल करने के केस की समाअत। मेहदी काजमी के वकील ने कहा, दुआ ज़हरा कमसिन है, कानून के मुताबिक दारुल अमान में नहीं रह सकती। सिंध पुलिस दुआ ज़हरा को लेने के लिए अदालत पहुंच गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सिंध पुलिस की दरख्वास्त मार्किंग के लिए सेशन जज लाहौर को भिजवा दी। तुर्क सदर की सालिसी में रूस यूक्रेन में तारीखी मुआहिदा। अनाज की बरामदात के लिए यूक्रेनी बंदरगाहें दोबारा खोलने पर इत्तेफाक। गंदम की कीमत में रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली मर्तबा कमी आएगी। आलमी सतह पर खुराक के बहरान में कमी की उम्मीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सदर को खिराज तहसीन। ट्वीट किया, मुआहिदे पर दस्तखत सिफारतकारी की तारीखी फतह है। बामानी मुज़ाकरात के जरिए बहरानों को टाला जा सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट का मैदान कल गोल में सजेगा। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस, व्हाइट वॉश पर नजरें मरकूज। शाहीनों ने पहला टेस्ट आसाब शिकन मुकाबले के बाद 4 विकेट से जीता था। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में फतह के झंडे गाड़ने वाले कौमी तनसाजों की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मद्दाहों ने अपने हीरोज का पुरतपाक इस्तेमाल किया। खूनों के हार पहनाए, 7 तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान ने इवेंट में गोल्ड समेत। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।